नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जामिया बिलाल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर वाला ताल्लुक है। जब भी जामिया की कोई तकरीब होती है तो मेरी ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि इस तकरीब के अंदर अपनी गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार किया जाए। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का प्रोग्राम पहले के मुकाबले में बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। गर्मजोशी, जज्बात, तादाद, इंतजामात, नज़म, क्वालिटी, हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस मौके पर मेरे भाई मियां काशिफ खसूसियत से इस बात का भी इल्तिदाम फरमाते हैं कि बाज़ अहम अनावीन को आप हजरात की मालूमात के लिए, याद दहानी के लिए, तज़कीर के लिए आप हजरात के सामने रखा जाए। अहले इल्म को भी बुलाया जाता है। शुयूल हदीस भी बड़े वकार के साथ, बड़ी तमकनत के साथ इन प्रोग्रामों में हाजिर होते हैं, सरपरस्ती फरमाते हैं। ऐसे आलम में मुझ जैसे तालिब इल्म को भी अक्सर व बेशतर ख्यालात के इजहार की दावत दी जाती है। आज जो मौजूए सुखन जिसके हवाले से मैं आप हजरात के सामने लबकुशाई करने के लिए जा रहा हूं, वो मौजू बड़ा ही हसास है, बड़ा ही तवज्जो तलब है, बड़ा ही चशम कुशा है, बड़ा ही इबरत और फिक्र को अपने जलों में लिए हुए है। मौजू क्या है? दर्द की एक दास्तान है। मौजू क्या है? हसरतों का एक फसाना है। मौजू क्या है? रिक्कत बड़ी एक रुदाद है। मौजू क्या है? बसीरत अफरोज बिंदो नसाइक के ऊपर मुश्तमिल एक दस्तावीज है। मौजू सुखन ये है कि एक वक्त था जब अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से अतराफ व अकनाफ आलम में मुसलमानों का तूती बोलता था। मुसलमान उरूज पे थे। रोमतुल कुबरा की हैबत को मुसलमानों ने मिटा दिया और किसरा की हैबत को और उसके कसर को मुसलमानों ने गिरा दिया। मिस्र के ऊपर इस्लाम के झंडों को लहरा दिया। खुरासान के ऊपर इस्लाम के झंडों को लहरा दिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के अंदर हर तरफ एक ही सदा आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वो क्या असबाब थे कि वो उम्मत रफ्ता बाकी न रही, वो उम्मत का उरूज बाकी न रहा, वो उम्मत की रिफत बाकी न रही। उम्मत आसमां की बुलंदियों से जमीन के ऊपर पटक दी गई। सुरैया की रिफतों से उठाकर उसको सुरा की पस्तियों में गिरा दिया गया। वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से हम उरूज के रास्ते से हटकर पस्तियों के अंधेरों में जा गिरे? अगर आप इसका मादी एतबार से तखमीना लगाना चाहें, मादी एतबार से इसका एनालिसिस करना चाहें, कभी आप हकीकी नताइज को हासिल नहीं कर सकते। हजरात गिरामी कदर, जिन अय्याम के अंदर हजरत फारूक आजम ने किसरा के आतिशकदे को बुझा दिया और रोमतुल कुबरा की हैबत को मिटा दिया, उन अय्याम के अंदर मुसलमानों के पास वसाइल की फरावानी नहीं थी। उन अय्याम के अंदर मुसलमानों के बड़े बड़े महल्लात नहीं थे। उन अय्याम के अंदर मुसलमानों के पास पेट्रो डॉलर नहीं थे। उन अय्याम के अंदर मुसलमानों के पास मादनी ज़खायर नहीं थे। उन अय्याम के अंदर मुसलमानों के पास यूरेनियम,
थोरियम, प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स की दरियाफ्त नहीं थी, लेकिन क्या था जिसने मुसलमानों को उरूज ही उरूज अता फरमा दिया? हजरात गिरामी कदर, वो ईमान की दौलत थी, वो अमल की दौलत थी। अल्लाह ने इस समर का ऐलान फरमा दिया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ी कम्मा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। जो कौम ईमान के रास्ते पे होगी, अमले साले के रास्ते पे होगी, अल्लाह उसको जमीन के ऊपर हिलाफत जरूर देगा। जब ईमान और अमल जमा हुए, अल्लाह ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाकर जमीन का खलीफा बना दिया। जब ईमान और अमल जमा हुए, अल्लाह ने हजरत उमर को फारूक आजम बनाकर जमीन का वारिस बना दिया। जब ईमान और अमल जमा हुए, अल्लाह ने हजरत ज़िन्नुरैन को मुसलमानों का अमीर बना दिया। जब ईमान और अमल जमा हुए, अल्लाह ने सैयदना अली अल मुर्तदा को, सैयदना अमीर मुआविया को, जनाबे हारून रशीद, जनाबे हजरात गिरामी कदर खुलाफाए बनु अब्बास को जमीन के पर तमक्कुन अता फरमा दिया। वो क्या असबाब थे कि हम उस उरूज से महरूम हो गए? हजरात गिरामी कदर, असबाब बेशुमार हैं, और शायर के अल्फाज में बात की जाए तो कुछ यूं बनती है, अफसोस बेशुमार सुखन है होफे फसादे खल्क से ना गुफ्तार। हजरात गिरामी कदर, लेकिन तबालत की बजाय मैं इख्तिसार से काम लेते 3 मिनट में आप हजरात के सामने उन असबाब को बयान कर देना चाहता हूं जिनकी वजह से उरूज बाकी न रहा, जिनकी वजह से बुलंदी बाकी न रही, जिनकी वजह से रिफत बाकी न रही। हजरात गिरामी कदर, ज़वाल उम्मत का पहला सबब दावत तौहीद से इनहराफ था। जो कौम तौहीद की दावत को छोड़ देती है, दुनिया के अंदर जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। और ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह ने कही है, इन्नल्लज़ीना इत्तहदुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन। वो लोग जिन्होंने अल्लाह की पूजा को छोड़कर, जिन बनी इसराइलियों ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया, सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया के अंदर जिल्लत उनका मुकद्दर बन गई। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक्त हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले थे, ईसाई मगलूब थे, यहूदी मगलूब थे, हिंदू मगलूब थे, लेकिन जब हमने दावत तौहीद से इनहराफ किया, हर किलोमीटर के ऊपर एक मुश्किल कुशा बना लिया, हर कोस के ऊपर एक हाजत रवा बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की कुशादगी को हमारे लिए तंग कर दिया। हजरात गिरामी कदर, दूसरी वजह जिसकी वजह से उम्मत ज़वाल का शिकार हुई, वह कुरान मजीद की आयात से इनहिराफ था। कुरान मजीद की आयात को भुला देना था। अल्लाह ने खुद समर का ऐलान फरमा दिया, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे जिक्र से रास करेगा, मैं उसके जीवन को तंग कर दूंगा। अल्लाह ने यहूदियों को जलील किया तो क्यों किया? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बि ग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यहूदियों के ऊपर जिल्लत और मस्कनत की मार हो, इसलिए कि उन्होंने आयातिल्लाह को झुठला दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज का मुसलमान अपने गिरेबान में झांक कर देखे, हम कहां कहां आयातिल्लाह से इनहिराफ करने वाले हैं। हम कहां कहां अपनी मर्जियों को, अपने तकादों को, अपनी मजबूरियों को, अपने तमा को, अपने लालच को आयातिल्लाह के ऊपर फोकियत देने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिल्लत की तीसरी वजह हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उर्फ़े से इनहिराफ था। दूसरी वजह के बारे में हजरत इकबाल ने क्या खूब बात कही,
वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तीसरी वजह काली कमली वाले की सुन्नत से निराब। और अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो हजरत रसूलुल्लाह की हदीस को नहीं मानते, जो उनकी सुन्नत को नहीं मानते, जो उनके इरशाद को नहीं मानते, जो उनकी चाल को नहीं मानते, जो उनकी ढाल को नहीं मानते, जो उनकी नशिश को नहीं मानते, जो उनकी बरहास को नहीं मानते, वो दुनिया के अंदर जलील होंगे, दुनिया के अंदर फितने का निशाना बनेंगे। और अल्लाह ने आखिरत के अंदर उनके लिए दर्दनाक अजाबों को तैयार कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, जिल्लत की चौथी बड़ी वजह, अल्लाह ने हमें सेहत दी, अल्लाह ने हमें जवानी दी, अल्लाह ने हमें ज़हानत और फतानत दी, अल्लाह ने हमें माल दिया, लेकिन हम ना शुक्री के रास्ते को पर चलते रहे। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे, मैं अपनी नेमतों को बढ़ा दूंगा। अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, मेरी पकड़ इंतहाई शदीद है। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती का जिक्र किया जिसके पास अल्लाह की 3 नेमतें थी। ज़रबल्लाहु मसलन करियतन कानत तामिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह ने अंदरूनी तबी एतबार से इत्मीनान भी दिया था, खारजी एतबार से मुआशरे के अंदर अमन की नेमत से भी नवाजा था। यातीहा रिज़्कुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, और हर मुकाम से उनके लिए रिज़्क भी बाफरागत आ रहा था। क्या किया उन्होंने? फकफरत बिअनुमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फिर क्या हुआ? फ़ाज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने अमन और इत्मीनान को छीन लिया, उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने उनसे रिज़्क को छीन लिया, उनके ऊपर भूख को मुसल्लत कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज सोचने की बात यह है, क्या हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के बारे में शुक्रिया का एहसास है? क्या हमारी जुबानों के पर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज मौजूद हैं? क्या हमारे जवारे, क्या हमारा दिल, क्या हमारे असबाब अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी के रास्ते पर सरफ हो रहे हैं, या अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के रास्ते पर हम अपनी तवानाइयों को सरफ कर रहे हैं? हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे आज ज़वाल का बहुत बड़ा सबब है, वो सबब क्या है? मीठे मीठे को बड़े आराम से कबूल कर लिया जाए और कड़वे कड़वे को थू थू कर दिया जाए। दीन और शरीयत के वो अहकामात जो तबीयत और नफ्स के ऊपर आसान हैं, उन्हें कबूल कर लिया जाए, और दीन और शरीयत के वो अहकामात जो दिल और तबीयत के ऊपर गरा हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, कभी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के अल्फाज निकालना तो आसान है, लेकिन सुबह के वक्त अपनी नींद को तज करके नमाज के लिए, फजर की बाजमात नमाज की अदायगी के लिए जाना मुश्किल है। हमने आसान चीज को कबूल कर लिया और मुश्किल चीज को छोड़ दिया। हजरत रसूलुल्लाह से प्यार का दावा करना आसान है, दाढ़ी रखना मुश्किल है। हमने प्यार के दावे को इख्तियार कर लिया, दाढ़ी को मुड़वा दिया। हजरत रसूलुल्लाह पे वारी सदके जाना आसान है, लेकिन पर्दा करना मुश्किल है। हमने वारी सदके के नारे को लगा दिया, लेकिन पर्दे को तज कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला हिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। वो लोग जो अपनी मर्जी के किताब के हिस्से को मानते हैं,
और अपनी मर्जी के हिस्से का इनकार करते हैं, बास किताब को मानते हैं, बास का इनकार करते हैं, उनका अंजाम क्या है? दुनिया की जिल्लत उनका मुकद्दर बनेगी और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाबों को तैयार कर दिया है। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ मुतअद्दिद वजूहात हैं और बहुत बड़ी वजह अकीदे के इनहराफ के बाद, अमले साले से इनहराफ के बाद, हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा से दूरी के बाद, आज वो लानत जिसने पूरी उम्मत को मैदान मईशत के अंदर अपने शिकंजे में लिया हुआ है, वो लानत सूद की लानत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस लानत के इर्तिकाब करने वालों के बारे में ऐलान फरमा दिया, फ़ज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। जंगों के अंदर फतह अगर होती है अल्लाह की ताईद से होती है, मैदान जिहाद में गलबा अगर होता है अल्लाह की ताईद से होता है, अल्लाह की नुसरत से होता है। लेकिन वो कौम जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाली हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। अपनी मईशत के बारे में गौर कीजिए। बड़े बड़े दीनदार लोगों ने बैंकों के सेविंग अकाउंट्स के अंदर अपने फिक्स अकाउंट खुलवाए हुए हैं, वहां से सूद लेते हैं, देते हैं और उसके बाद अपने जवाल का गिला करते हैं। हजरात गिरामी कदर, एक और जवाल का बड़ा सबब मुआशरे के अंदर बेहयाई को प्रमोट करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहले दीन और अहले ईमान के दरमियान फहाशी को प्रमोट करने को पसंद करता है, उनके लिए अज़ाब अलीम की वही सुना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मर्द और औरत अल्लाह के अहकामात के ऊपर मुतमईन हैं, लेकिन बाज परकटी फाहशा औरतें उम्मत की बेटियों को मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मजमूम और काबिले नफरत और काबिले मुजम्मत नारे की दावत दे रही हैं। जामिया बिलाल का ये कन्वेंशन और जामिया बिलाल का ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद मुसलमानों का इज्तिमा है, गयूर मुसलमानों का इज्तिमा है। मैं इस इज्तिमा के तवस्सुस से हुक्काम बाला को इस बात का पैगाम दे देना चाहता हूं, इन फाहशा औरतों को लगाम दी जाए, इनके परों को काटा जाए। अगर हाफिज मोहम्मद सईद साहब पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने पे पाबंदी आयद की जा सकती है, तो कन्वेंशन में मौजूद दोस्तों मुझे यह बात बतलाओ, इन बेहया औरतों के मार्च को पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क में हया का चलन आम होगा, हिजाब का चलन आम होगा, पर्दादारी का चलन आम होगा, इफ्फत और अस्मत का कल्चर आम होगा और बेहयाई को इंशाअल्लाह जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। और हजरात गिरामी कदर, ज़वाल उम्मत की आखिरी और इंतहाई इम्तियाजी वजह जिहाद की तालीमात को छोड़ देना है। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सनावल ताऊस और बाबाहिर। हजरात गिरामी कदर, जब तक जिहाद मुसलमानों का शियार रहा, जब तक जिहाद मुसलमानों का नस्बुल ऐन रहा, जब तक जिहाद मुसलमानों का दस्तूर रहा, जब तक जिहाद मुसलमानों की सबील रही, जब तक जिहाद मुसलमानों का रास्ता रहा, काफिर हमारा मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन जब हमने जिहाद को छोड़ा, बैलों की दुमों को पकड़ा, ऐना की तिजारत को करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने हमारे ऊपर हम जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। अब ये जिल्लत उस वक्त तक वापस नहीं हो सकती जब तक हम अपने दीन की तरफ वापस नहीं पलट आते। और दीन से मुराद इस हदीस पाक में जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ना मुसलमानों से ईमान को छीना जा सकता है, ना उनके दिलों से हशीयत इलाही को निकाला जा सकता है, ना उनसे मोहब्बत रसूल को छीना जा सकता है, ना उनके दिलों से जिहाद की तड़प को बाहर निकाला जा सकता है। आज भी अगर हम उरूज चाहते हैं तो उरूज का रास्ता वही है जिसकी निशानदही किताब और सुन्नत में कर दी गई है। उरूज का रास्ता तौहीद का रास्ता, उरूज का रास्ता तमस्सुक बिल कुरान का रास्ता, उरूज का रास्ता इत्तिबाए रसूल का रास्ता, उरूज का रास्ता जिहाद का रास्ता, उरूज का रास्ता हलाल का रास्ता, उरूज का रास्ता हया का रास्ता।
इंशाअल्लाह हम इन रास्तों को इख्तियार करेंगे और इंशाअल्लाह दोबारा उरूज को हासिल करेंगे। ज़वाल की तारीकियां दूर होंगी और उरूज का आफताब जरूर निकलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें माजी के वाक़यात से और कुरान मजीद की आयात से और अहादीस मुबारका से इबरत हासिल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।